भक्तजनों, क्या है ऑपरेशन सिंदूर जिससे बिलबिलाया पाकिस्तान? रामायण से सीधा कनेक्शन। जी हाँ भक्तजनों, पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकी घटना का बदला लेने के लिए भारत ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकी मारे गए और इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में खौफ है और इससे बुलबुला रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर भले ही नाम नया हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन बहुत पुराना है। विश्वास नहीं हो रहा हो तो आइए करीब 10 लाख साल पहले त्रेता युग में चलते हैं। पहली बार उसी समय रामायण यानी राम रावण युद्ध से पहले इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को माने तो इस ऑपरेशन को पहली बार भगवान राम के विशेष दूत भगवान हनुमान अंजाम दिया था। हालांकि उस समय यह ऑपरेशन काफी मुश्किल था। लंका में उस समय तो रडार सिस्टम लंकिनी इतना मजबूत था कि मच्छर भी उसकी नज़रों से बच नहीं सकता था। उसके मुकाबले पाकिस्तान का रडार सिस्टम कहीं टिकता ही नहीं है। प्रसंग आता है कि लंका के रडार सिस्टम को भेद कर हनुमान अंदर घुसे और बड़े इत्मीनान के साथ अपने टारगेट पॉइंट को चिन्हित किया। इस काम में इन्हें 24 घंटे भी कम का समय लगा था। इसलिए खुफिया एजेंसी ने भी इसी पैटर्न पर पाकिस्तान में अपने टारगेट चिन्हित किए हैं। हनुमान जी ने भी चिन्हित किए थे टारगेट। अब बात आती है ऑपरेशन को अंजाम देने की। रामायण में कथा कही थी कि उस समय हनुमान ने केवल उन्हीं टारगेट को नष्ट किया था जो अधर्म के पक्ष में थे। धर्मावलंबी विभीषण समेत कई अन्य के भवनों को उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। यह बातें गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अक्षरशः लिखी है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में साफ तौर पर लिखा है कि जब रावण हनुमान जी से पूछता है तो वह कहते हैं कि जिन मोहि मारा ते महि मारे, तहीं पर बांधे तिन्हें तुम्हारे, मोह न कछु बांधे कई लाजा, कीन चयो प्रभु निज कर काजा। अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल। जहाँ तक अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की बात है तो उस समय श्री हनुमान ने उच्च कोटि की तकनीक का इस्तेमाल किया था। श्री रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि जब राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेट दिया तो उन्होंने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हुए भगवान राम से मार्गदर्शन मांगा था और भगवान राम ने उन्हें अनुमति भी दी थी। दरअसल आज तो मोबाइल फ़ोन केवल एक तरंग से ऑपरेट होती है, लेकिन हनुमान जी के पास 49 वेव तिरंगों वाला सैटेलाइट फ़ोन है। तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि हर प्रेरित तेई अवसर चले मरत 49, 28 कर घर जा कपवड़ लागे आकाश। इसी नेटवर्क से हनुमान ने भगवान राम से संपर्क किया। शरद ऋतु में हनुमान ने किया था ऑपरेशन। भारतीय सेना को तो इस ऑपरेशन में 25 मिनट लग गए, लेकिन राम की अनुमति मिलते ही हनुमान ने राफेल से कई गुना तेज गति वाले संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए महज कुछ ही पलों में पूरी लंका को जलाकर खाक कर दिया। इन्हीं तथ्यों को भारत सरकार ने सार्वजनिक तौर पर माना भी है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हनुमान के सिद्धांतों का पालन करते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। हालांकि इन दोनों ऑपरेशन के समय में अंतर जरूर नजर आता है। हनुमान ने यह ऑपरेशन चतुर्मास के बाद शरद ऋतु में अंजाम दिया था, लेकिन भारतीय सेना के वीर जवानों ने गर्मी के मौसम में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। भक्तजनों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए पवन सुत हनुमान की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।